डियर स्टूडेंट्स, देखिए कल हमने आपका पैरासिटिज्म का आपका कंप्लीट किया था। उसमें कुछ आपकी डेफिनेशंस और बची हुई थी। जैसे देखिए एक तो है आपका स्टार्ट कर रहे हो आपका सोशल पैरासिटिज्म आपका हो जाता था। देखिए सोशल पैरासिटिज्म जो है आपका, इसमें एक एग्जांपल आपका काउंट होता है जो कुको होती है। कुको मींस कोयल। जो कोयल होती है वो क्रो के नेस्ट में, उसके घोंसले के अंदर अपने एग ले आउट कर देती है। और क्रो और कुकू यानी कि कोयल जो है, उन दोनों के एग जो है सिमिलर होते हैं, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो जो क्रो होता है वो उसको उस डिफरेंस को ना जान करके जो है जो एग जो होते हैं कुकू के, उसको भी हैच करता है। ठीक है भाई। और बाद में जब आपके उनसे जो चूजे निकलते हैं, जो चिकन आपका चिक्स जो उसमें आपके काउंट होंगे, सॉरी, तो वो आपका तब उसके बाद मुझे पता चलता है कि भाई ऐसा जो है आपका काउंट हुआ है। तो इस प्रकार का पैरासिटिज्म भी आपका काउंट होता है। किसमें फिर से सुन लीजिए, जो कोयल है, कोयल अपने अंडों को किसमें, किसके आपके नेस्ट में अपना लेआउट कराती है, क्रो के नेस्ट में। ठीक है भाई। और क्रो के नेस्ट में आपका लेआउट कराती है, तो वहां आपका जो है वो बेनिफिट उठाती है ताकि उसके एग्स जो वहां पर हैच हो जाए। तो इसको हम आपका काउंट करते हैं किसके अंदर, आपका सोशल पैरासिटिज्म में। एग्जांपल आपको क्या बताना है इसके अंदर, जो चीकू है आपका, वो आपका ले ऐड करेगी किसके नेस्ट में, आपका the eggs the nest of the crow। ठीक है भाई, ये एग्जांपल आपको याद रखना है। इसे हम कहेंगे आपका सोशल पैरासिटिज्म। इसमें हम आपका जो है कि कोई बात है कि एक स्पीशीज जो है वो आपकी एक्सप्लॉइट होती है और दूसरी स्पीशीज आपका बेनिफिट उठाती है। ठीक है भाई, वही चीज आपकी इसके अंदर काउंट होगी। एग्जांपल किसका आ जाएगा, ये याद रखना, कुको। जो कोयल होती है वो एग ले आउट करेगी किसके, आपके क्रो के नेस्ट में। ठीक है भाई। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है आपका इंस्टेंट पैरासाइट। देखिए इंस्टेंट जो पैरासाइट है आपका, इसको हम कैसे आपका डिफाइन करेंगे। न्यूली एक्वायर्ड जो पैरासाइट होता है, ठीक है, न्यूली एक्वायर्ड जो आपका पैरासाइट है, वो ज्यादा अपने इफेक्ट दिखाएंगे। ठीक है, विच तो harmful effect than old one। देखिए एक जो पैरासाइट है जो काफी समय से किसी स्पीसीज के साथ यानी कि किसी होस्ट के साथ आपका अटैच है, तो उसके उसके द्वारा जो नुकसान, जो हार्मफुलनेस जो है, वो होस्ट के धीरे धीरे आपके कम हो जाते हैं। ठीक है भाई। जैसे आपने एक सुना हो, इसको समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपका इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है भाई। इनब्रीडिंग डिप्रेशन आपने कैटल्स में आपने उसमें पूछा समझा है कि सेम टाइम, ये समझाने के लिए है, ये इसको कोरिलेट करके नहीं मैं बता रहा हूँ, समझाने के लिए आपका उसको समझेंगे आप इस चीज को। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हम पढ़ते हैं कि एक जैसे ही स्पीशीज के साथ अगर क्रॉस होता रहता है फीमेल का, तो वहां पर आपका उसकी जो मिल्क प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी वो कम हो जाती है, ब्रीडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। वैसा ही इसके अंदर आपका काउंट होता है कि जो इंस्टेंट जो पैथोजन है, इंस्टेंट जो आपका पैरासाइट है, वो आपका ज्यादा डैमेज करता है, वो ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा किसको, होस्ट को, एज कम्पेयर टू द ओल्ड वन। क्योंकि ओल्ड वन जो है उसके अंदर आपके कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है भाई। और जो न्यू वन आपका होगा उसे हम, सबसे पहली बात तो ये आपका काउंट होना चाहिए कि भाई इंस्टेंट पैथोजन। तो जो इंस्टेंट पैथोजन वही होगा, अपनी भाषा में कहते हैं जो नया आपका पैरासाइट। ठीक है भाई। न्यू वन जो आपका पैरासाइट होगा, तो उसके अंदर आपके एक्वायर्ड कैरेक्टर नहीं होंगे और वो नए तरीके से किसको हार्म करेगा, होस्ट को। ठीक है भाई। तो ये चीज याद रखें, आपका इंस्टेंट पैरासाइट क्या होगा, तो न्यूली एक्वायर्ड आपका पैरासाइट होगा। ठीक है भाई। उसके अंदर आपकी नई कोई चीज आपकी बनेगी, यानी कि किसी न किसी तरीके से होस्ट को अलग तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो उसे हम क्या नाम करेंगे, आपका इंस्टेंट पैरासाइट। ठीक है। वो
ओल्ड वन से आपका ज्यादा उससे नुकसान हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये आपका पैरासाइट रेजिस्टेंस का काम था। देखिए अब है आपका मोड ऑफ इन्फेक्शन। देखिए मोड ऑफ इन्फेक्शन जो हम बात कर रहे हैं पैरासिटिज्म की, पैरासाइट की हम बात कर रहे हैं आपका, तो अब बात आती है कि हमने पढ़ लिया कि भाई पैरासाइट क्या होता है, ठीक है भाई, टाइप्स क्या क्या होती हैं आपकी। अब हम करेंगे कि मोड यानी कि तरीका, ठीक है, कि किस तरीके से जो पैथोजन है वो किसी भी होस्ट के अंदर आपका एंट्री कर जाते हैं और वहां पर जाकर के अपना इफेक्ट आपका दिखाते हैं। देखिए कुछ तरीके हैं आपका, पहला है आपका स्वॉलोइंग। स्वॉलोइंग का मीन होता है, जैसे आप पढ़ रहे हैं और आप इस चीज को अच्छे तरीके से जानते हैं आपका, ठीक है भाई, कि निगलना, किसी चीज के थ्रू आपका यानी कोई भी चीज जो है आपकी, जो आपका पैरासाइट है वो आपका एंटर्स, यानी कि आपका एंटर कर जाएगा इसके अंदर इनटू द होस्ट गट। जो पैरासाइट है वो आपका एंट्री कर जाता है किसके अंदर, आपका होस्ट जो होता है उसके गट के अंदर, बाय स्वॉलोइंग, यानी कि किसी चीज के निगलने से। जैसे हम कंटेमिनेटेड फूड आपका ईट करेंगे, हम कंटेमिनेटेड वाटर आपका एंट्री आपका ईट करेंगे, ठीक है भाई। तो जनरली दो आपके तरीके आपका काम हो जाते हैं कि स्वॉलोइंग के अंदर आपका जो कंटेमिनेटेड है आपका, ठीक है, थ्रू आपका माउथ में जैसे आपकी एंट्री हो जाती है, इसके अंदर आपका ये आता है मेन आपका कंटेमिनेटेड वाटर, फूड है आपका, और मेन जैसे कि इन चीजों के साथ आपका हैंड्स की हम बात करते हैं। तो वाटर के थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर है, कंटेमिनेटेड फूड है और कंटेमिनेटेड हमारे हैंड्स है, ठीक है भाई। जरूरी नहीं है कि कंटेमिनेटेड हम फूडिंग ना करें, हम खाना ना खा रहे हैं और पानी ना पी रहे, फिर भी तो जनरली आपने देखा है बहुत से बच्चों में, इवन बड़ों के अंदर आदत होती है जो आपके नेल्स जो है वो लिक करते हैं, उंगलियां खाते हैं हम, जैसे इस तरीके से काम करते हैं, तो उनसे भी जो है आपके पैथोजन या पैरासाइट जो है बहुत इजीली आपका एंट्री कर जाते हैं। तो पहला मोड है आपका स्वॉलोइंग यानी कि निगलना, ठीक है भाई, फूड के थ्रू आपका वो माउथ के थ्रू आपका एंट्री कर जाएंगे और उसके गट, होस्ट के गट तक आपका वहां पर आपकी एंट्री कर जाते हैं। सेकंड वन देखिए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जैसे कि आप समझ रहे हैं आपकी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है आपका, तो इसके अंदर आपके जनरली एनकाउंटर कर देंगे आपका एक्टोपैरासाइट्स। डायरेक्ट कांटेक्ट में आपके क्या आ जाएंगे एक्टोपैरासाइट, यानी कि होस्ट के बिल्कुल डायरेक्ट आपके कांटेक्ट में है। तो डायरेक्ट कांटेक्ट आपका कहां होगा, आपका मोर्फोलिन के आउटसाइड का आपका बॉडी काउंट होगा। तो इसमें आपका जैसे टिक्स है आपकी लाइसिन है, ठीक है भाई, ये जनरली हम आपका काउंट कर लेते हैं, ठीक है भाई। ये इसका काम आप करेंगे एक्टोपैरासाइट एज वेल एज योर, यानी कि डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू अगर आपका कोई पैरासाइट एंट्री कर रहा है तो उसमें हम अपना काउंट कर सकते हैं क्या, एक्टोपैरासाइट, जैसे कि टिक्स हैं आपके लाइसिस में आपका काउंट, ठीक है। थर्ड वन है आपका, थर्ड वन आपका काउंट हो सकता है आपका बाय बोरिंग तो स्किन। देखिए स्किन के अंदर जो है आपका आपका बोर करते हैं, ठीक है भाई, यानी कि जो स्किन है, स्किन के अंदर आपका बोर करेंगे, यानी कि किसी भी तरीके से आपका, जैसे इसमें एग्जांपल है आपका हुको, ठीक है भाई, जो लार्वा होता है आपका, लार्वा ऑफ हुको, ये आपका जो है होस्ट के अंदर आपका एंट्री कर जाता है। जैसे कि जनरली बाथरूम आपका, यानी कि पानी के अंदर आपका जो जनरली प्रेजेंट होता है, तो वाटर वगैरह वाटर बॉडी में हम नहाने जाते हैं, किसी भी जैसे आप नहर वगैरह में जाते हो जहाँ पानी आपका बड़ा खराब होता है, ऐसे ही आपके झूठ वगैरह में हम आपको काउंट काउंट करते हैं पॉन्ड वगैरह में इसमें, तो वहां पर इस प्रकार के आपके जो है पैरासाइट आपके पैथोजन ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, तो वो आपका एंट्री कर सकते हैं किसको, आपका स्किन को आपका बोर करके, ठीक है, उसको एंट्री करेंगे यानी कट करेंगे और आपका जो है होस्ट के अंदर आपका एंट्री कर जाएंगे और लास्ट में जाकर के आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर आपका मिक्स हो जाते हैं, और जहां पर्टिकुलर उनका ऑर्गन होता है
उस ऑर्गन में जहाँ उन्हें इफेक्ट करना होता है वहां तक करके आपका वो सेट हो जाते हैं, चले जाते हैं। ठीक है भाई, तो तीन तरीके आपकी जनरली, एक होता है स्वेलिंग, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है आपका बाय बोरिंग थ्रू द स्किन। अब लास्ट वन आपका वो बचता है, उसका हम आपका जिक्र करते हैं। दो हो रहे आपके, देखिए नेक्स्ट है आपका बाय कोइटस। कोइटस यानी कि ड्यूरिंग कोइटस जनरली हम स्टूडेंट को काउंट करते हैं सेक्स के दौरान जो है आपके, तो कुछ जो आपके पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है भाई, ऐसे पैरासाइट्स जो आपके प्रेजेंट होते हैं नियर बाय और इनसाइड, ठीक है भाई, नियर बाय और नियर बाय काउंट हो गया, नियर बाय द सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है भाई, दे पास into male either female during you can say that sex or coitus, ठीक है भाई। देखिए एक आपका प्रोसेस ये भी काउंट होता है कि ड्यूरिंग कोइटस यानी कि जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है भाई, मेल फीमेल के, तो उसके नियर बाय इस प्रकार के पैथोजेंस आपके ग्रो कर जाते हैं अनहाइजीनिक कंडीशंस में, तो वो जब भी आपका इंटरकोर्स होता है यानी कि सेक्स होता है, तो उस समय जो है वो आपके वहां पर आपका पास हो सकते हैं, यानी कि मेल से फीमेल में और फीमेल से मेल में, तो इस प्रकार से भी जो है आपका पैरासाइट आपका पास इसके अंदर आपका एग्जाम्पल इसमें है आपका, आपने सुना है बहुत अच्छे तरीके से, ट्राइकोमोनास वेजिनलिस, ठीक है भाई, ट्राइकोमोनास वेजिनलिस इंपॉर्टेंट आपका काउंट हो सकता है, क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन में आपका कोई भी आपका ऐसा है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन आपका हो सकता है कि कोइटस के थ्रू आपका ऐसा कौन सा पैथोजन है, पैथोजन जो है आपका ट्रांसफर होता है, ठीक है, ये कौन सी डिजीज आपकी, तो आपका ट्राइकोमोनास वेजिनलिस जो है आपका, ठीक है भाई, ये आपका काउंट होता है जो आपका एज ए पैथोजन सॉरी पैरासाइट आपका ट्रांसफर होता है ड्यूरिंग आपका कोइटस। नेक्स्ट वन है आपका introduction into body fluid through skin biting। देखिए बॉडी फ्लूइड के अंदर एंट्री कर जाते हैं कुछ आपके पैरासाइट, किसके थ्रू, आपका स्किन को कट करके, ठीक है भाई, जैसे आपका बोरिंग वाला आपका था, वैसा ही आपके इसमें आपका जनरली आपको आता है कि बॉडी फ्लूइड के अंदर स्किन को कट आपका क्या करके आपका बाइटिंग करके, ठीक है भाई, बाइटिंग करके, तो जनरली इसमें आपके वेक्टर्स आपके काउंट होते हैं, ठीक है भाई, क्या काउंट होंगे आपके वेक्टर्स आपके काउंट होते हैं, जैसे कि आपके इसके अंदर जनरली आपके क्या क्या आपके आ जाएंगे, जैसे आपका है प्लाज्मोडियम है, एग्जांपल में आपका प्लाज्मोडियम है, आपका लेस्बियन, ठीक है भाई, दो एग्जांपल आपसे लेके जा सकते हैं कि ऐसे जो स्किन के थ्रू आपका, ठीक है भाई, स्किन बाइटिंग आपकी होती है, उसके थ्रू आपका एंट्री कर जाते हैं, तो आपके दो आपके काउंट होते हैं, कौन कौन से, आपका प्लाज्मोडियम है और आपका लेस्बियन, ठीक है भाई, तो ये आपके थे भाई मोड, ठीक है, पहला आपका जैसे हमने काउंट किया आपका स्वैलोइंग था, ठीक है भाई, दूसरा आपका हम काउंट कर सकते हैं जैसे आपका डायरेक्ट कांटेक्ट, थर्ड वन आपका बोरिंग इनटू द स्किन का है, फोर्थ वन आपका कोइटस का है, और फिफ्थ वन आपका स्किन के अंदर आपका एंट्री कर जाते हैं, ठीक है भाई, तो ये चीजें आपके काउंट होती हैं कि मोड ऑफ आपका इन्फेक्शन कैसे होता है, ठीक है भाई, याद तक आपका ये जो है कंप्लीट होता है। देखिए इसके बाद आता है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ पैरासिटिज्म।
देखिए बात आती है कि सिग्निफिकेंस ऑफ पैरासिटिज्म की बात है आपका, तो क्या क्या आपका सबसे पहले सिग्निफिकेंस अगर आपका है तो किसके लिए, जो पैरासाइट है उसके लिए सिग्निफिकेंस है, होस्ट के लिए यहाँ पर कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। केवल और केवल जो बेनिफिट मिल रहा है, जो फायदा मिल रहा है आपको, वो किसको मिल रहा है, आपका पैरासाइट। तो ऐसे अटपटे से क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, तो उसमें हम थोड़ा स्ट्रक कर जाते हैं कि वैसे क्वेश्चन कहाँ से आ गया। हम जनरली होस्ट के या किसी दूसरे उसके बारे में या तो आंसर नहीं दे पाते हैं, तो इसलिए जनरली आपको बताया जा रहा है कि सिग्निफिकेंस ऑफ पैरासिटिज्म। ठीक है भाई, तो देखिए सबसे पहले जो आपका जो पैरासाइट है, पैरासाइट को डाइजेस्टिव फूड, ठीक है भाई, डाइजेस्टिव फूड फ्रॉम द होस्ट। ठीक है भाई, क्या आ जाएगा आपका, डायरेक्ट आपका फूड आपका काउंट करता है। और पैरासिटिज्म के कारण ये भाई देखिए पैरासाइट develop their complete growth। ठीक है, ज्यादातर या आपका कंप्लीट अपने ग्रोथ कर लेते हैं, डेवलप हो जाते हैं। जो मेटामॉर्फोसिस के बाद आप आपका काउंट करते हैं कि जो आपके पैरासाइट हैं वो आपका डेवलपमेंट अपनी कंप्लीट कर लेते हैं, किसके थ्रू, यानी कि लाइफ साइकिल अपना कंप्लीट कर लेंगे किसके थ्रू, आपका होस्ट के थ्रू। ठीक है, तो ये भी एक आपका बेनिफिट रहता है, क्योंकि जनरली बहुत से ऐसे आपके पैरासाइट हैं जिनको जैसे हम कहते हैं अपनी भाषा में डाइजेनेटिक होस्ट। ठीक है, एक मोनोजेनेटिक होता है, एक डाइजेनेटिक आपका होता है। तो डाइजेनेटिक जो आपके होस्ट वाले जो आपके पैरासाइट होते हैं, जो दो आपके होस्ट के अंदर लाइफ साइकिल अभी कंप्लीट करते हैं, तो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर ऐसा सिस्टम ना हो तो उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगी। तो ये उनके अंदर आपका खासियत रहती है कि उनका बेनिफिट होता है। ठीक है भाई, दूसरा है पैरासाइट प्रोटेक्ट itself from outside environment। ठीक है, ये अच्छा है आपका काम होता है। जो पैरासाइट है वो अपने आप को आपके किससे जो एनवायरनमेंट है, जो एडवर्स कंडीशन है एनवायरनमेंट की, उससे बचाने के लिए अपने आप उसका एक बड़ा बेनिफिट होता है। ठीक है भाई, क्योंकि एंडोपैरासाइट है वो तो बहुत मोस्टली इसका आपका स्ट्रॉन्ग एग्जांपल बनते हैं। ठीक है भाई, जो एंडोपैरासाइट है वो क्या करते हैं, किसी होस्ट के अंदर एंट्री करते हैं तो उन्हें फिर बाद में प्रोटेक्शन वगैरह की कोई खास जरूरत नहीं होती है। ठीक है, दूसरे ऐसे एक्टोपैरासाइट होते हैं, जैसे कोई फिश के ऊपर आपका है तो फिश ज्यादा आपने अपने आप को बचाएगी या एक आपको मूवमेंट करेगी तो पैरासाइट भी आपका बच जाता है। ठीक है भाई, तो जनरली ये चीजें आपकी काउंट होती है। ठीक है भाई, तो ये आपका देखिए फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमने पैरासिटिज्म के बारे में कंप्लीट आपका पढ़ा है। पैरासाइट आपके क्या है, ठीक है भाई, पैरासिटिज्म क्या होती है, किसने दिया, क्रॉफ्टन ने 1971 में दिया था आपका। ठीक है भाई, ये सारी चीजें हमने टाइप्स ऑफ पैरासाइट बताया आपका, इंटरमिटेंट या पार्शियल या फिर आपका टेम्परेरी क्या होता है, आपका परमानेंट क्या होता है। उसके बाद उसके अंदर आपकी एक्टो पैरासाइट क्या होते हैं, एंडोपैरासाइट क्या होते हैं, आपकी टाइप जैसे कि फैकल्टेटिव है आपका, ऑब्लिगेटरी है आपका, हाइपर पैरासिटिज्म है आपका, होलो न्यूट्रिशन के लिए है आपका, होलो पैरासिटिज्म आपका काउंट हो जाता है। ठीक है भाई, आपका सोशल पैरासिटिज्म है, फंगस भी आपका, बैक्टीरिया भी, ये भी सभी आपका किसका काम करते हैं, पैरासिटिज्म का काम करेंगे। मोड हमने पढ़े कि किस तरीके से पैरासाइट आपके एंट्री करते हैं आपके होस्ट के अंदर, और लास्ट में सिग्निफिकेंस हमने पढ़ा है कि पैरासाइट को क्या बेनिफिट होता है किसके अंदर, आपका पैरासिटिज्म के अंदर, इस पूरी फिनोमेना के अंदर। अब हम नेक्स्ट आपका काउंट करेंगे आपका शुगर के। ठीक है, अब हम आपके पेस्ट इंसेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे जो सिलेबस में है वो आपका शुगर के, आपके शुगर के जो इंसेक्ट पेस्ट है उनके बारे में बताया गया। तो सबसे पहला हम आपका जो है शुगर केन का आपका पेस्ट इंसेक्ट आप ले रहे हैं। देखिए सबसे पहला मेरे यहाँ शुगर केन
लीफ होपर, ठीक है जी। क्या रहेगा आपका शुगर केन आपका लीफ होपर, पायरिला परक्यूशिला, ठीक है भाई, पायरिला परक्यूशिला जो है आपका, ओके स्टूडेंट नीचे लिखेंगे थोड़ा सा, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा आपका, थोड़ा सा है, कोई बात नहीं, देखिए शुगर केन लीफ होपर है आपका, ठीक है। इसका जो जूलॉजिकल आपका नेम है वो पायरेला परक्यूशिला आपका काउंट होता है। ध्यान रखिए एक इस चीज की बड़ी मेन आपकी बात हो जाती है, सबसे पहले इनका स्पेलिंग और दूसरी बात इनका अंडरलाइन हमें याद रखना है आपका, ठीक है भाई। तो सबसे पहले आपका पायरेला PYRILLA, ठीक है भाई, पायरेला परक्यूशिला PERPUSILLA, ठीक है भाई, पायरेला परक्यूशिला किसका नाम है आपका शुगर केन लीफ होपर का, ठीक है भाई, किसका है आपका शुगर केन लीफ होपर। जैसे कि आप थोड़ा सा अंदाजा लगा रहे हैं इसके अंदर क्या शुगर केन को लीफ होपर, ठीक है भाई, किस पर आपका डिपेंड होगा, आपका लीफ पर आपका काम होता है, ठीक है। सबसे पहले बात इसमें हमें पॉइंट्स कौन से काउंट होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की आपकी बात आती है। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन की जब आप बात करेंगे, ये आपका थ्रू आउट इंडिया आपका काउंट होता है, ठीक है। जनरली आपका यूपी में, आपका एमपी में और आपका महाराष्ट्र में, ठीक है भाई। किसके अंदर आपका यूपी, आपका उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश और आपका महाराष्ट्र में आपको मिलेगा। जनरली आइडियोलॉजी क्या है, जहां पर आपका शुगर केन की प्रोडक्शन आपकी ज्यादा होती है वहां पर आपका एक काउंट होगा, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन की आपकी बात आ जाती है। देखिए कॉमनली से जो है आपका इसका नाम भी आता है, कॉमनली से हम आपका घोड़ा बोलते हैं, ये याद रखिए आपका कॉमनली से क्या बोले आपका घोड़ा, GHORA कॉमन नेम है इसका आपका, तो जनरली से हम आपका घोड़ा बोल देते हैं, GHORA लोकल नेम दिया गया आपका, ठीक है भाई, इसे हम आप ध्यान रखते हैं। जनरल अपीयरेंस की बात आती है, ये दिखा आपका जो है दिखाई कैसे देता है, देखिए ये स्ट्रो कलर का होता है, ठीक है, कैसा होता है आपका स्ट्रो कलर आपका होता है, और 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं इसके, ठीक है भाई। क्या होंगे यहाँ पे स्ट्रो कलर आपका येलोइश कलर में आपका जनरली आपका काउंट हो जाएगा, ठीक है भाई। 2 आपके पेयर होते हैं किसके, आपके विंग्स के, इसके अंदर आपके 2 पेयर्स ऑफ आपका विंग्स होते हैं, ठीक है। डोर्सल साइड पे आपके प्रेजेंट होंगे। इसकी जो लेंथ है वो आपका 8 to 10 मिलीमीटर आपकी काउंट होती है, कितनी होती है आपकी 8 to 10 मिलीमीटर इसकी लेंथ काउंट होती है, ठीक है भाई। एंटीरियरली इसका जो हेड है वो इलोंगेटेड होता है, ठीक है भाई। एंटीरियरली हेड कैसा होगा आपका इलोंगेटेड आपका इसमें काउंट होता है, और प्रोमिनेंट आपकी रेड आईज, ठीक है भाई। आईज कैसी होती है इसके अंदर आपका रेड आईज आपकी इसके अंदर आपकी प्रेजेंट होती है। देखिए हमने आपका जनरल अपीयरेंस की स्ट्रो कलर 2 पेयर आपके विंग्स के होते हैं, 8 to 10 mm इसका जो है लेंथ आपकी काउंट होती है, रेड आईज इसकी जो आपकी प्रोमिनेंट आपकी काउंट वहां पर होती है, ठीक है भाई। इसके बाद लास्ट में एक खासियत आपकी भाई, इसके बाद एक पेयर होता है आपका वन पेयर ऑफ एनामल प्रोसेस, ठीक है भाई, वन पेयर ऑफ एनामल प्रोसेस, ठीक है भाई। लास्ट में आपके एनस के यानी कि लास्ट जो पार्ट होता है आपका एनामल प्रोसेस आपका, वहां पर एक स्ट्रक्चर आपकी प्रेजेंट होती है, और ये इस स्ट्रक्चर का एक आपकी खासियत होती है, ठीक है भाई। ये जो है आपके किससे व्हाइट, ये जो प्रोसेस आपका होता है स्ट्रक्चर होती है वो कवर्ड होती है आपके किससे, कवर्ड विद व्हाइट वैक्स, ठीक है भाई। ये आपके किससे कवर्ड होते हैं आपकी व्हाइट वैक्स से। तो ये था मैं आपका शुगर केन लीफ होपर आपका पढ़ रहे हैं, पायरिला परक्यूशिला इसका आपका नेम आपका काउंट होता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन आपका यूपी एमपी और आपका महाराष्ट्र में मिलेगा। घोड़ा इसका आपका नेम है, जनरली में स्ट्रॉ कलर का होगा, 2 पेयर आपके विंग्स होते हैं, 8 to 10 mm इसका जो है आपका साइज आपका काउंट होता है, रेड प्रोमिनेंट आपके आईज होंगे, इलोंगेटेड आपका हेड होता है, और एनाल प्रोसेस आपका एक पेयर आपका एनाल प्रोसेस का आपको मिलता है, और आपके व्हाइट वैक्स से आपका कवर होता है। नेक्स्ट हम आपको काउंट कर रहे हैं आपका, देखिए फूड प्लांट, ठीक है भाई। नेक्स्ट है आपका
फूड प्लांट, यानी कि ये जो पौधा है इसका फूड क्या है, तो जनरल क्या है आपका, इसका पौधा आपका शुगर केन, ठीक है भाई, शुगर केन भी है आपका। ये आपके ओट यानी कि दही होती है उस पर भी आपका करता है आपका उसको नुकसान, और आपका बार्ली पर भी नुकसान करता है, ठीक है भाई। किस किस पे, फूड प्लांट, यानी कि जो इंसेक्ट है वो किस किस पर सर्वाइव करता है, मेन आपका शुगर केन पे करेगा। ओट, ठीक है भाई, आपकी जई होती है, ठीक है, और आपका मेज है उस पर भी आपका काम करता है, और बार्ले पे भी आपका काम, यानी कि जौ पे भी आपका ये सर्वाइव कर सकता है, ठीक है भाई। उसके बाद आती है आपकी हैबिट्स, इसकी आपकी हैबिट्स के प्रकार होते हैं। देखिए इसमें आपकी स्टेज आती है, तो अडल्ट और आपका निम्फ, अडल्ट एंड निम्फ दो होती हैं। ये देखिए सरवाइव करते हैं आपका किस पर, सेल सैक पर, ठीक है भाई, सेल सैक पर आपका सरवाइव करते हैं। और ये थ्रो आउट ईयर, ईयर जो है आपका, इनकी लाइफ साइकिल आपकी ये ब्रीड करते हैं, ठीक है भाई, ये ब्रीड करते हैं आपका थ्रू आउट द ईयर आपका काउंट होगा। देखिए हैबिट्स की बात आती है, अडल्ट और निम्फ, देखिए दो इसमें जनरली आपके चार स्टेज आती है आपका लाइफ साइकिल की, हम बात करेंगे आपका एग होता है, ठीक है भाई, और आपका जो एडल्ट और जो लीफ है वो सर्वाइव करते हैं सेल सेप पे, जो लीफ होता है उसका जो सेल सेप होता है, ठीक है, उसके अंदर जो लिक्विड होता है उसको सक अप कर जाते हैं, जिससे जो लीव्स है वो आपकी पेल येलो आपकी काउंट हो जाती है, ठीक है, पड़ेंगे, और पूरे साल भर जो आपका ये ब्रीड करते हैं। उसके बाद आपका काउंट होता है कि आपका हैबिट के बाद आपका लाइफ साइकिल, ये इंपॉर्टेंट पार्ट आपका होता है। इसके अंदर आपका क्या क्या काउंट होता है, आपका एग, ठीक है भाई, नीम और आपका अडल्ट, केवल तीन ही स्टेज आपकी काउंट होती हैं, ठीक है भाई, एग है, नीम है, और आपका अडल्ट आपका काउंट होता है। जो एग से है वो फीमेल आपका ले आउट करती है, ठीक है भाई, फीमेल आपका जो है क्लस्टर के अंदर, फीमेल जो है आपका एग्स ले आउट करेंगे आपका 300 टू 500 की काउंटिंग में, ठीक है भाई, कितने की काउंटिंग में, आपका 300 टू 500 की काउंटिंग में आपका एग्स ले आउट करेगी, और कहां करेगी, आपका लोअर साइड ऑफ द या बैक साइड ऑफ द लीफ, ठीक है भाई, कहां पर आपका लोअर साइड ऑफ लीफ, ठीक है भाई। एग जो है हम आपके फीमेल आपका ले आउट करेंगी 300 टू 500 के आपके ग्रुप्स में, ठीक है, बंचेस में, और लोअर साइड आपका किसके, आपके लीफ के आपका काउंट करेंगे, ठीक है भाई। और जो है ये अप्रैल और मई के अंदर आपका काउंट करती है। साइनिंग इनकी जो है साइन आपके पेल कलर के आपके होते हैं ये आपके, ठीक है। और जनरली जब हम आपका काउंट करेंगे तो जो एनाल प्रोसेस जो हमने काउंट किया था, जो एनाल प्रोसेस होता है वो व्हाइट आपका मटेरियल आपका सिक्रेट करेगा, प्रोड्यूस करेगा, वो एक्स को आपका लेआउट कर देगा ताकि किसी को दिखाई ना दे। उसके बाद आता है आपका निम्फ, देखिए निम्फ जो है वो आपका ये आपकी जो है जो एग्स होते हैं वो आपका हैच हो जाते हैं इसके अंदर आपके, ठीक है, लीफ के अंदर एग्स जो है वो आपका हैच हो जाएंगे इसके अंदर आपका, लीफ के अंदर आपका हैच हो जाते हैं आपका। ये लगभग जो है आपका 7 से 22 दिन तक आपका, ठीक है भाई, 7 टू 20 डेज आपका काउंट होता है, या फिर हम आपका जनरली काउंट कर सकते हैं आपको 1 टू 3 वीक्स, ठीक है भाई, उसमें आपका काउंट हो जाएंगे, कहाँ आपका एग्स किसमें आपके कन्वर्ट हो जाएगा आपके लीफ के अंदर। वो निम्फ जो है वो अडल्ट से पहली स्टेज होती है, उसके अंदर कुछ चीजें जैसे कि विंग्स, ठीक है भाई, अडल्ट और निम्फ में थोड़ा सा आपका डिफरेंस होता है कि आपका वहां पर विंग्स जो है आपकी डेवलप नहीं होती है। तो जैसे ही आपका निम्फ नेक्स्ट स्टेज आपका निम्फ कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, आपका निम्फ आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, आपका अडल्ट के अंदर, और ये आपका जो है टाइम लेते हैं आपका 6 से 8 वीक में, ठीक है भाई, 6 टू 8 वीक्स के अंदर आपका निम्फ कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, आपका अडल्ट के अंदर, ठीक है भाई, किसके अंदर हो जाएगा, अडल्ट के अंदर। तो तीन आपकी स्टेजेस है, एग, निम्फ और आपका अडल्ट। एग आपका 300 से 500 की संख्या में आपका लोअर साइड ऑफ सरफेस आपका व्हाइट आपके मेटेरियल जो एनाल प्रोसेस है उसको आप कवर कर देंगे। निम्फ आपका हैच आउट हो जाएंगे किसके अंदर आपके, सॉरी एग आपके हैच आउट हो जाएंगे किसके अंदर, निम्फ के अंदर। ये आपकी जो है डैमेजिंग स्टेज होती है जो लीफ को आपका नुकसान हो जाती है। और अडल्ट आपका 6 से 8 वीक, निम्फ जो है आपका वो 6 से 8 वीक में मेटामॉर्फोसिस करके उसके ऊपर विंग्स आ जाते हैं, डोर्सल साइड में सब चीजें आपकी डेवलप हो जाती हैं, और वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, आपका अडल्ट के अंदर आपका कन्वर्ट हो जाता है। तो लाइफ साइकिल में आपके 3 स्टेज है, ठीक है भाई, एग, निम्फ और आपका अडल्ट की हम बात करते हैं।
अब आता है भाई आपका डैमेज का, ठीक है भाई। तो मेन आपका जो डैमेज है वो दो स्टेज आपकी करती है, न्यूफ और आपका अडल्ट, ठीक है भाई। न्यूफ और अडल्ट क्या करती है, सेल सेल, ठीक है भाई, सेल सेल को आपका जो है वो सक अप कर जाती है, ठीक है भाई। सेल सेल को क्या कर देती है, आपका सक कर जाएंगी, उसे आपका अपनी भाषा में एज ए फूड आपका जो है यूज कर लेती है। उसके साथ साथ क्या होता है, जो इंसेक्ट होता है वो एक आपकी माइल्ड ड्यू, ठीक है भाई, माइल्ड ड्यू आपका ठीक है, एक माइल्ड ड्यू आपका MILDEW, माइल्ड ड्यू आपका सिक्रेट करता है आपका, जिससे आपकी एक फंगस अट्रैक्ट होगी, ठीक है भैया, अट्रैक्ट होगी आपकी फंगी, आपकी अट्रैक्ट होगी, और वो फंगी आकर के क्या करेगी, रेड सॉरी आपका ब्लैक स्पॉट वहां पर आपका लीफ के ऊपर बना देती है, जिससे फोटोसिंथेसिस की रेट आपकी रुक जाएगी। फोटोसिंथेसिस रुक जाएगी तो हम सभी जानते हैं प्लांट के सारे प्रोसेस आपके रुक जाते हैं। इससे नुकसान जो है आपका लगभग आपका शुगर केन की प्रोडक्शन को, अगर ये आपका स्वीट केस में चला जाता है आपका पैथोजन पायरिला परकुसिला, ठीक है, पैरासाइट, तो लगभग 35% उस क्रॉप को आपका खराब कर सकता है, ठीक है भाई। तो ये चीज थी आपकी लाइफ साइकिल क्या क्या, एग आपका न्यूफ और आपका अडल्ट, ठीक है भाई। नुकसान कौन कौन पहुंचाएगा, आपका अडल्ट और आपका न्यूफ आपका नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। सेल सेल को आपका सक कर जाएंगे, माइल्ड ड्यू आपका सेक्रेट करेंगे, जिससे फंगी आपके अट्रैक्ट होगी, वो आपका एक ब्लैक जो है आपका रस्ट वहां पर आपकी बनाएगी, जिससे फोटोसिंथेसिस आपकी रिटायर्ड हो जाएगी और प्रोडक्शन कितनी 35% तक आपकी घट जाती है। अब बात आती है कंट्रोल की। देखिए कंट्रोल में हम कर सकते हैं मैनुअली, जहां पर आपके एग्स हैं उनको मैनुअली आपका कलेक्ट कर सकते हैं, या उन पर्टिकुलर लीफ को जहां पर आपके एग आपके ले आउट किए हुए हैं, उन लीफ को हम तोड़ करके आपका जला सकते हैं, ठीक है। उन्हें या तो हम बर्न कर सकते हैं या फिर उन्हें बरीड कर सकते हैं, दबा भी सकते हैं, उन्हें आपका वह हम आपका मार भी सकते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद आता है आपका रेटिंग क्रोप्स। रेटिंग क्रोप्स हमें नहीं होनी चाहिए। रेटिंग क्रोप्स का मतलब जैसे गन्ने की जो प्रोडक्शन होती है, हम देखते हैं उसको ऊपर से काट लेते हैं, गन्ना हुआ आपका जई ज्वार बाजरा जो इस प्रकार की चीज होती है, तो उसकी कुछ जड़ें बच जाती हैं, तो वहां पर आपका पैथोजन जो आपका फिर से सर्वाइव कर सकता है। तो ऐसी फसलें हम ना बोए, उन्हें बिल्कुल जड़ से ही आपका उखाड़ दें, ठीक है भाई। उसके बाद आपका आपके रेजिस्टेंट वेराइटीज, ठीक है भाई, रेजिस्टेंट वेराइटीज ऐसे सीड हम ग्रो करेंगे जो रेजिस्टेंट हो, जिनके ऊपर आपका पैथोजन वगैरह आपका कोई नुकसान ही ना पहुंचा सके। उसके बाद आपका आता है एंडोसल्फान, ठीक है भाई। एंडोसल्फान आपका होता है 5 से 10%, इसको हम आपका जो है वाटर में आपका मिक्स करके उसका स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है भाई। एंडोसल्फान और आपका BHC जनरली दो चीजें हम काउंट कर लेते हैं, 5 to 10% वाटर में आपका इसको हम मिक्स करके और उसका हम आपका स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हम इनको आपका जो है काउंट कर सकते हैं कि भाई जो पायरिला परकुसिला है आपका शुगर केन का जो इंसेक्ट पेस्ट है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो डियर स्टूडेंट, आज था आपका लाइफ साइकिल इसका शुगर केन की इंसेक्ट पेस्ट, जिसका नाम क्या है आपका शुगर केन लीफ होपर, और आपका जोलॉजिकल आपका नाम क्या बन जाएगा इसका, आपका पायरिला परकुसिला। इसके अंदर हमने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है भाई, जनरल अपीयरेंस आपका, हैबिट क्या है, लाइफ साइकिल क्या है इसकी, ठीक है, कैसे डैमेज करता है और कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स।